हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? ठीक ठाक? तो ठीक ठाक है तो चलिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 तक कंप्लीट कर चुके थे। 41 नंबर से हम लोग देखते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है 41 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 420 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए 420 का सम गुणनखंडों की संख्या हम लोग ज्ञात करते हैं। 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0, 2 एकम 2, 0, 2 पचे 10। देखिए ऐसे मत तोड़िएगा, ऐसे तोड़िएगा तो समय लगेगा। ट्रिक हम आप लोगों को क्या बतला है, 420 है ना, जीरो जो है इसको छोड़ दीजिए, तो जीरो छोड़ दीजिएगा तो क्या बचेगा 42। 42 को तोड़ दीजिए तो 7 छक्के 42, 6 टूटेगा, 7 नहीं कटेगा, 2 तिहाई 6। तो आपका क्या आया, ध्यान दीजिएगा, एगो 2 आया, एगो 3 आया, एगो 7 आया। इतना तो हो गया। कितना जीरो छोड़े थे, एक, तो 1 2 और 1 5। सबसे बेस्ट तरीका हम आप लोग बता रहे हैं, बस ध्यान दीजिएगा वीडियो पर, और कोई भी दिक्कत हो कमेंट्स आप कर सकते हैं। तब इसको थोड़ा हम सही ढंग से लिख लेते हैं। 2 कितना है, 1 2, 3 कितना है, 1 है, 5 कितना है, 1 है, 7 कितना है, 1 है। तो अब सवाल पूछ रहा है सम गुणनखंडों की संख्या। तो ध्यान दीजिए, इसके पहले हम बता चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या हम ज्ञात करेंगे, गुणनखंडों की संख्या। तो गुणनखंडों की संख्या क्या है, 2 है तो 1 बढ़ा दीजिएगा 3, 1 यानी कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है तो क्या 2, 1 तो 1 है तो 2, 7 के पावर 1, 1 है तो 2, गुना कर लीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो ये आपका आ गया कि गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या आ गया। लेकिन सम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए आपको एक और काम करना होगा, क्या, विषम गुणनखंड की संख्या ज्ञात करना होगा। तो हम लिखेंगे पहले विषम गुणनखंड की संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन सा है, तो देखिए 2 विषम संख्या नहीं है जी, 3 यानी 1 का बढ़ा यानी 1 बढ़ा देंगे तो 2, 5 भी है तो इसका पावर 1 यानी 2, 1 है 1 बढ़ा देंगे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। बता चुके हैं, ठीक है। विषम संख्या को बस हम लोग को, हाँ ठीक है, विषम संख्या को हम लोग को देखना है। तब हम क्या करेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या तो इतना है, अब विषम संख्या ये है, तो जो बचेगा वही ना सम होगा। तो हम सम गुणनखंडों की संख्या, तो क्या करेंगे, 24 में से 8 को विषम को घटा लेंगे, 14 में से 8 गया 6, 1 यानी 16, जो आपका ऑप्शन ए नंबर है। तो देखिए एक बात जान लीजिए, आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा है, लंबा नहीं है, छोटा है, हम आपको बता रहे तो। अब फटाक देना, आपको इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फटाक देना आप गुना भी कर सकते हैं, आई मीन लिख भी सकते हैं, लिख कर इसको घटा सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर, कर 842 के सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, तो 842 को हम लोग तोड़ेंगे, 2 चौके 8, 2 4, 2 एकम 2, इससे नहीं जाने वाला है। तो किसी से नहीं जाने वाला है तो हम लिख देंगे 2 गुणे 421। अब इसमें हमको क्या निकालना है, कर विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है, सॉरी सम गुणनखंडों की संख्या। तो चलिए सम गुणनखंड, सबसे पहले तो कुल गुणनखंड की संख्या निकालना है ना, कुल गुणनखंड की संख्या। ये किसी से नहीं जा रहा है, देखिए थोड़ा मोड़ा कभी कभी हो जाता है, मतलब ये बड़ा दिया है तो लग रहा था जाएगा, लेकिन थोड़ा चेक करने में थोड़ा समय लग जाता है, तो उससे घबराने की बात नहीं है, हमेशा एग्जाम में ऐसा देता नहीं है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या, सॉरी, तो यहाँ पे 1 है तो 1 बढ़ा दीजिएगा 2, 1 है बढ़ा दीजिएगा 2, 2 दूनी 4। हमको निकालना है सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो पहले तो हमको विषम गुणनखंड की संख्या निकालना होगा, विषम गुणनखंड की संख्या। तो ये 4 हो गया, तो विषम गुणनखंड, विषम कौन सा है, 1 यानी ऊपर है 1, तो 1 क्या बढ़ेगा 2, और तो कुछ है नहीं विषम, तो 2 इसमें से घटा लीजिए, 4 में से 2 गया, सॉरी विषम गुणनखंड की संख्या तो 2 ही ना होगा जी,
यानी विषम है, अब विषम का पावर 1, तो 1 एक बढ़ाइएगा तो 2, तो ये विषम गुणनखंड की संख्या निकल गया। हमको निकालना है सम गुणनखंड की संख्या। तो हम क्या करेंगे, कुल गुणनखंड की संख्या में से 2 घटा लेंगे, 4 में से 2 गया 2, यानी ऑप्शन आपका कौन सा है, 42 का ए नंबर, ठीक है ना। 840 के विषम गुणनखंडों की संख्या, तो हम बोले हैं 0 छोड़ दीजिएगा, 84 को ले लेते हैं। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 2 कितना, एक 0 है ना, यहीं पे हम लिख देते हैं, तो एगो और 2 होगा और एगो 5 होगा, तब 2 कितना, 1 2 3, 2 के पावर 3। देखिए ये आप लोग कर लीजिएगा, ये सारा चीज बेसिक चीज है। 3 1 है, 5 1 है, अब कुछ एक 7 भी है जी, 7। तो सवाल कह रहा है विषम गुणनखंडों की संख्या, इसलिए विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम संख्या कौन कौन है, 3, 1 एक बढ़ जाएगा 2, विषम 1 बढ़ा देंगे, तो ये सारा चीज बता दिए हैं, 1 बढ़ जाएगा। तो देखिए अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो नंबर 1 देखना आपको जरूरी होगा, तब भी ये समझ में आएगा, ठीक है। वैसे भी पूरा क्लियर ही कर रहे हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी विषम गुणनखंडों की संख्या कितना हुआ, 8, जो आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर का है 150 के पावर 6 विषम गुणनखंडों की संख्या, 0 है छोड़ दीजिए, 15 को तोड़िएगा तो 3 5 15, एगो 0 है तो एगो 2 और एगो 5, क्लियर। अब इसको लिख सकते हैं, 2 एगो है, 3 एगो है, 5 दूगो है, और इसका पावर 6 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 6, 3 के भी पावर 6 और 2 छके 12। सवाल कह रहा है 44 नंबर विषम गुणनखंडों की संख्या है, इसलिए विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम संख्या आपको देखना है, विषम ये 6 है तो 1 बढ़ जाएगा 7, विषम है 12 है तो 1 बढ़ जाएगा 13, और 13 सत्ते 91, तो 44 का ए। 45 नंबर 340 के गुणनखंडों का योग, 340 इसको तोड़ लीजिए, 0 है छोड़ देना है, 34 को तोड़िएगा तो 17 दूनी 34, एगो 0 छोड़े हैं तो एगो 2 होगा और एगो 5 होगा, 2 कितना, 1 2 2 5 1 17 1। देखिए ये सारा चीज बता चुके हैं, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ, बीच में भी बता दीजिए। अगर आप कमेंट्स कीजिएगा तो आपके कमेंट को पढ़कर ही हम बीच में भी बताएंगे। तो सवाल क्या कह रहा है, 45 नंबर कह रहा है गुणनखंडों का योग, तो सबसे पहले गुणनखंडों का योग आपको पूछ रहा है, तो चलिए गुणनखंडों का योग हम लोग देखते हैं। गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है, चलिए तो गुणनखंडों का योग, तो सबसे पहले आपको ये याद रखना होगा कि अगर हमको गुणनखंडों का योग ज्ञात करना है तो आपको हम बतलाए हैं कि कुल गुणनखंड अगर कहता तो 2 को 1 बढ़ा देते, 5 को 1 बढ़ा देते, और मतलब पावर को, और 17 के पावर 1 को बढ़ा देते। जैसे मान लीजिए 2 है तो 2 को बढ़ा देंगे तो 3 हो जाएगा, 1 बढ़ाएंगे 2 होगा, और 1 बढ़ाएंगे 2 होगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है ना। तो गुणनखंडों का योग हमको बताना है, तो इसको बनाने के लिए हम तरीका, बहुत अच्छा तरीका आप लोग को बतलाए थे। कैसा तरीका बताए थे, तो देखिए ये योग पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। 2 के पावर क्या है, 2, तो 1 बढ़ा दीजिए 3 -1 बटा 2 - 1 गुणे 5 पावर 1 है, 5 के पावर 1 सॉरी 1 बढ़ा देना है 2 -1 बटा 5 -1 गुणे 17 के पावर 2 -1 बटा 17 -1। अब इसको कर लीजिए,
दो दूनी 4, 4 दूनी 8, -1, 2 में से 1 गया 1, 50 25, 25 में से 1 गया 24, 5 में से 1 गया 4, 17, 17 17 हुआ 289, और 89 में से 1 गया 88, और 17 में से 1 गया 16, यही ना जी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहले कैलकुलेशन करेंगे, हमको कितना नंबर है, तब कैलकुलेशन करते हैं क्या आ रहा है, चलिए देखते हैं। 4 छके 24, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, यहां कर देते हैं डायरेक्ट। अब ये कटाते हैं, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, फिर 4 से कटेगा, 4 एकम 4, 3, 4 अठे 32, कितना आया, 7 छके 42 गुणे 18, गुना कर लेते हैं, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, अब 72 में 3 जोड़िएगा 75। देखिए क्वेश्चन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इसको जितना बनाइएगा, 756 ऑप्शन नंबर सी है। देखिए मैथ जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपके दिमाग में रहेगा। छोड़ दीजिएगा, देखने पे लग रहा है कि हाँ बन जाएगा आसान है, लेकिन जब बनाइएगा तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगा। अब प्रॉब्लम जब होगा तो आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो सॉल्यूशन भी होगा, जब सॉल्यूशन होगा तो ही आपके दिमाग में बैठेगा। तो इसलिए मैथ प्रैक्टिस वाली चीजें हैं, इसको प्रैक्टिस करते रहिए। 680 के गुणनखंडों का योग, 680 के गुणनखंडों का, तो सबसे पहले 680 को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। चलिए तोड़ते हैं, यानी 68, 17 चौके 68, 4 को तोड़ दीजिए, 2 दूनी 4, तो कितना, एगो 0 छोड़े हैं तो एगो और 2 आएगा और एगो 5 आएगा। 2 कितना आया, 3, 2 के पावर 3, 5 1 और 17 1। तो गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग, तो फॉर्मूला क्या, 2 है ना, तो 2 लिख दीजिए, 3 है तो 1 बढ़ा दीजिएगा 4 -1, 2 में से 1 घटा दीजिए 1, डायरेक्ट अब कर रहे हैं, थोड़ा अब इतना तो होना चाहिए। ऊपर 1 है, ठीक है ना, तो 1 है तो 1 बढ़ाइएगा तो 2 -1, अब 5 में से 1 गया 4, 17 के पावर 1 है ना, तो 1 बढ़ाइएगा तो 1 1 2 -1, 17 में से 1 गया 16। देखिए ये सारा जो कैलकुलेशन है, इतना आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए। तो चलिए करते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 में से 1 गया 15, गुणे बट्टा में 1 है, छोड़ दीजिए, 50 25, 25 में से 1 गया 24 बटा 4, 17 17 289, और 289 में से 1 घटाइएगा 288 बटा 16, 4 छके 24, 4 चौके 16, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3, 4 अठे 32, 15 छके 90, 18, 18 नवा कितना होता है, 162, 0 है 0 लगा दीजिए। तो 46 का 1620 ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन कोई भारी नहीं होता है, बस आपकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। देखते हैं तब 47 नंबर कह रहा है 640 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 640 के गुणनखंडों का गुणनफल, तो सबसे पहले 0 छोड़ दीजिए, 64, 17 किससे जाएगा, 8 से, 8 अठाई 64, इसको तोड़िएगा, 2 चौकी 8, 4 को तोड़ लीजिए, 2 दूनी 4, इसको तोड़िएगा। अरे भाई सीधा बात है, इतना तो आता है ना, 8 का 3, 8 3 हो गया। अरे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इतना तो करने आता है, इतना करने की क्या जरूरत है, जब जो चीज आता है उतना उसको लंबा करने की जरूरत नहीं है। 0 कितना, 0 1, तो एगो 2 एगो 5, तो 3 और 3 6 6 और 1 7 गुणे 5। तो सबसे पहले गुणनखंडों की संख्या निकालना आपका, गुणनखंडों की संख्या, 7 है तो 1 बढ़ा दीजिएगा 8, 1 है तो 1 बढ़ा दीजिएगा 2, 8 दूनी 16। देखिए जो चीज आपको आता है उसको लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग को मालूम है कि 64, 8 अठाई 64, तो 8 को 2 के पावर 3, ये भी 8 है तो 2 के पावर 3, ऐसे तो कर सकते हैं ना। तो लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, हम लोग को एग्जाम क्वालिफाई करना है, आई इतना चीज हम लोग को आता है।
आइए नहीं आया तो समझिए क्या एग्जाम निकालिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो 640 जो 16 है ना, इस 16 में हमको क्या करना है, 2 से भाग कर देना है। 2 अठे 16, तो 640 के पावर 8, ये आपका होगा आंसर, यानी आपका ऑप्शन 47 का ए नंबर। नेक्स्ट 8 यानी 1296 के गुणनखंडों का गुणनफल, इसका भी ज्ञात करना है। चलिए ज्ञात करते हैं। 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिके 9। तो 4 गो 2 आया, 1 2 3, 4 गो 3 आया। हम कुल गुणनखंड निकालेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो 4 है तो 1 बढ़ाएंगे 5, 4 है तो 1 बढ़ाएंगे 5, 5 25। हमको गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है, गुणनखंडों का गुणनफल। तो चलिए योग होता है तो योग का फॉर्मूला बताएं। तो 1296 का पावर 25, इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन तो है ही नहीं, तो घबराना नहीं है, गलत नहीं है, ये सही है। देखिए क्या किया है, ये 1296 को तोड़ा है, तो क्या आया, 1296 को तोड़िएगा तो 2 के पावर 4, 3 के पावर 4 आएगा, इसका 25 बटा 2 है तो 2 रहने देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 तिहाई 6, पावर 4 है तो 4, इसका पूरा पावर आपका 25 बटा 2 लिख सकते हैं ना। अब इसको पावर को हम गुना करते हैं, 6 4, पावर को गुना करेंगे 25 बटा 2, 2 दूनी 4, यानी 6 का स्क्वायर गुणे 25, यही ना आया। आप पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में है ही नहीं, ऑप्शन में 36 है। तो 36 क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर 25, हम जानते हैं पावर को गुना करते, 6 के 36 पावर 25। समझ में आया। तो घबराना नहीं है, आपके हर क्वेश्चन को जो भी डिफिकल्ट हो उसको हम कोशिश करेंगे कि आपको इजी से इजी मेथड से समझाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट्स बॉक्स में राय अपनी दे सकते हैं। तो फिर कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टाइमिंग के साथ। ओके।